अभी हो जाएगी। देखिए केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है ये है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। और इसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज की बात करते हैं, दुनिया में कोई भी चीज है, और मान लीजिए एक पेन है या नोटबुक है या चेयर है या टेबल है या मोबाइल फोन है या कोई बैग है, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं दुनिया में, इन सब चीजों को हम ये बोलते हैं कि ये किसी ना किसी चीज की बनी हुई है। ये सब चीजें किसी ना किसी चीज की बनती हैं, किसी ना किसी चीज से बनी है ये चीजें। तो ये चीजें जिन चीजों से मिलकर बनी है उसी को हम बोल देते हैं मैटर। ठीक है। तो मैटर क्या है? मैटर वो चीज है कि जिस चीज से मिलकर दुनिया की सारी चीजें बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेबल की बात करता हूँ तो टेबल वुड से बनी हुई है या थोड़ा बहुत उसमें कहीं आयरन भी लगता है, कहीं नेल्स वगैरह लगती हैं, तो उन सब चीजों से वो मिलकर बनी है। पर इसी तरीके से हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो मोबाइल फोन प्लास्टिक का बना हुआ है और ग्लास का बना हुआ है, और उसके अंदर सिलिकॉन की चिप लगती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं। तो वो ये जो जितनी सारी भी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम बोल देते हैं मैटर। फिर हम ये कहते हैं कि क्या हर एक चीज को मैं मैटर बोलूंगा? तो हम कहेंगे कि हाँ बोलेंगे तो हर चीज को मैटर, लेकिन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। वो 3 कैटेगरीज आप बड़े आराम से जानते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। हम यही कहते हैं ना कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं उनको हम मैटर बोल देते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप मैटर की डेफिनेशन लिखेंगे। मैटर एनीथिंग एनीथिंग which occupies space anything which occupies space anything which occupies space and has mass anything which occupies space and has mass is called matter। ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज है जिसमें जो स्पेस स्पेस का मतलब क्या है कि आसमान का मतलब नहीं है स्पेस का। स्पेस का मतलब ये है कि जगह जगह कोई भी चीज जो है वो जो जगह को घेरती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेबल रख दिया एक रूम में तो वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर रही है, वो उस स्पेस को इतने स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, उसको हम मैटर बोल देते हैं किसी भी चीज को। फिर हम ये कहते हैं कि जो मैटर है, मैटर किस चीज से मिलकर बना है, तो हम ये बोलते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, मैटर is made up of matter is made up of particles। Matter is made up of particles and the particles and the particles which make up matter and the particles which make up matter and the particles which make up matter are atoms or molecules, are atoms or molecules। तो मैटर तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है मैटर। लेकिन ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स व्हिच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैटर बनाते हैं वो क्या है? वो उन्हीं को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे
The evidence for particles in matter. Evidence for particles in matter. ये हेडिंग डालनी है आपको. Evidence एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर. मतलब ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम एटम बोल देते हैं या मॉलिक्यूल बोल देते हैं. एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूफ. तो क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है? क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो? तो हम ये कहेंगे कि हाँ प्रूव कर सकते हैं. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं वो बता रहे हैं. ठीक है, तो आप नोट करेंगे इसमें एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर, ये हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे the evidence for the existence of particles, the evidence for the existence of, the evidence for the existence of, the evidence for the existence of particles, the evidence for the existence of particles in matter and their motion, and their motion, and their motion comes from the experiments on diffusion, comes from the, comes from the experiments, comes from the experiments on diffusion. अभी ये डिफ्यूजन का है क्या है ये भी आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन, ब्रैकेट में लिखिएगा मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, ब्रैकेट क्लोज, एंड ब्राउनियन मोशन, एंड ब्राउनियन मोशन. अब क्या है कि हमने ऐसे ही बोल दिया कि जो मैटर है वो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. ठीक है, लेकिन उस चीज का एविडेंस क्या है, उस चीज का प्रूफ क्या है? तो हम ये कहेंगे कि उसका प्रूफ हमें कहाँ मिलेगा. उसका प्रूफ हमें मिलेगा द एविडेंस फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन. डिफ्यूजन पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, डिफ्यूजन पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल जाएगा कि हाँ जो मैटर है वो पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. ठीक है, और ब्राउनियन मोशन एक एग्जांपल होता है. ब्राउनियन मोशन, तो हम ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स, इनके बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. अब उस चीज को किस तरीके से समझेंगे ये समझना है. देखिए डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन ये है बेटा कि मैंने इस रूम में अगरबत्ती जलाई और वो पूरे घर में उसकी खुशबू हो गई, तो ये कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ अ गैस. मतलब मैंने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती में से गैस निकलने लगी. ठीक है, वो उसमें से खुशबू निकलने लगी और वो खुशबू पूरे एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो गई. डिफ्यूज मतलब फैल गई, और फैलकर वो हमको पूरे घर में हमको खुशबू आने लगी. दूसरा होता है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. डिफ्यूजन इन लिक्विड्स जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके मम्मी पापा के किसी के भी अगर सर में दर्द होता है तो आप जानते हैं कि सर दर्द की एक टेबलेट आती है उसको बोलते हैं डिस्प्रिन. तो वो जो डिस्प्रिन है, डिस्प्रिन जो गोली है वो डायरेक्टली ऐसे ही स्वेलो नहीं करी जाती कि उसको आपने मुंह में डाल दिया और पानी पी लिया और आपने स्वेलो कर लिया. ऐसे नहीं लेते उसको. उसको लेने का तरीका है कि डिस्प्रिन को पहले पानी के ग्लास में डाल देते हैं.
जैसे ही पानी के ग्लास में डालते हैं तो डिस्प्रिन अपने आप पूरे के पूरे पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। देखा है ये किसी ने? नो सर। नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। चलिए जी, कोई बात नहीं। तो डिस्प्रिन के अलावा कभी आप लोगों को कभी लगता है कि आपने कुछ खाना ज्यादा खा लिया और आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट बड़ा फूल गया है और आपको कुछ रिलीफ की जरूरत है ना? मतलब जब पेट ज्यादा भर जाता है, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो कुछ एसिडिटी होने लगती है, पेट में हल्की हल्की जलन होती है। अगर आप चाहते हैं कि उस जलन को शांत करना है, उस जलन को कम करना है, तो उसको कम करने के लिए एक टैबलेट आती है पेप्सिस, PEPFIZ। ये अलग अलग फ्लेवर में आती है, ऑरेंज में आती है, लेमन में आती है। आप पानी लो, पानी के अंदर थोड़ी बड़ी टैबलेट आती है, पानी के अंदर थोड़ी जो उसकी टैबलेट है, उस टैबलेट को डाल दो। वो टैबलेट जो है वो डिजॉल्व हो जाती है और फिर आप उसको पीकर देखना, आपको बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक वाला फ्लेवर लगेगा। और जो आपका स्टमक है, स्टमक को रिलीफ अलग मिलता है। और इसके लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिलती है, 4 या 5 रुपए की मिलती है। तो ये जो पेप्सिस है, ये पेप्सिस का कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये डिफ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने कोई और चीज आपको बताता हूँ। हाँ, आप एक गिलास में पानी भरना, बिल्कुल क्लियर ग्लास होना चाहिए, पानी लेना है, ठीक है? तो और पानी लेने के बाद में फिर आप क्या करना, फिर आप लगभग 1 स्पून या 2 स्पून मिल्क ले लेना और मिल्क को आप पानी में डालना। तो और फिर आप वो ट्रांसपेरेंट ग्लास अगर होगा, कांच के ग्लास में अगर आप पानी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप उसमें एक्चुअली जो व्हाइट कलर है मिल्क का, उसको आप पूरे में डिफ्यूज होते हुए धीरे 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 फैलते हुए और घुलते हुए देखोगे, ठीक है? तो कभी अगर लगे आज ठीक लगे तो आज करके देख लेना, क्योंकि दूध तो सबको 2 चम्मच आपको दूध यूज करना है। और आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आप पानी डाल देना, पानी भर देना, ताकि क्लियरली आप उसके आर पार देख सकें। और फिर आप उसमें दूध डालकर देखना, तो यू कैन एक्चुअली सी हाउ अ लिक्विड ऑफ वन टाइप गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू अनदर लिक्विड ऑफ अनदर काइंड। तो हम ये कहते हैं कि पानी तो एक दूसरे तरीके का लिक्विड हो गया, मिल्क एक दूसरे तरह का लिक्विड हो गया। हमने पानी के अंदर अगर मिल्क को मिलाया तो मिल्क किस तरह से डिफ्यूज होता है, पानी के ट्रांसपेरेंट कलर को किस तरह से वो हल्का 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 व्हाइट कर देता है, वो हमें देखने को मिलेगा। और उसके लिए आपको किसी स्पून से स्टिर करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ड्रॉप करके देख लीजिए और देखना कैसे कलर चेंज होगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यही है कि जब गैस के डिफ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आप इस रूम में परफ्यूम लगाओ और आप देखिएगा कि पूरे घर में धीरे धीरे उस परफ्यूम की स्मेल घूम जाएगी। आप इस रूम में अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती इंसेंस स्टिक, तो अगरबत्ती आप जलाएंगे तो वो पूरे के पूरे घर में उसकी स्मेल घूम जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है ना? सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. चलिए जी। अब इस डिफ्यूजन की हेल्प से मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूँ कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैंने एक तो ये टैबलेट बताई पेप्सिस, एक टैबलेट और आती है बेटा डिस्प्रिन। डिस्प्रिन ये वाली जो टैबलेट है, ये तो एसिडिटी के लिए होती है, और ये वाली जो टैबलेट है ये हेडेक के लिए होती है। एक एसिडिटी के लिए होती है, एक हेडेक के लिए होती है। आप दोनों जो टैबलेट्स हैं, जब आप उनको हाथ में लोगे तो वो सॉलिड है। हमने बोला ना कि मैटर 3 तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो दोनों टैबलेट है सॉलिड है। आपने पानी का एक ग्लास लिया, उसके अंदर इस सॉलिड को डाल दिया, सॉलिड ही तो है, क्योंकि टैबलेट एनीथिंग व्हिच कैन यूज, व्हिच यू कैन नॉर्मली टच, व्हिच यू कैन नॉर्मली होल्ड, वो सॉलिड है। लिक्विड को क्या आप होल्ड कर सकते हो? आप हाथ में लेकर दिखाओगे लिक्विड को, ऐसे ले सकते हो आप? नहीं, नहीं ले सकते। आप हाथ पर डालोगे वो फैल जाएगा। तो लिक्विड को एक कंटेनर चाहिए, आपको हाथ को भी ऐसे घुमाना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत आप लिक्विड होल्ड कर सकते हो। तो लिक्विड को एक कंटेनर चाहिए, जबकि सॉलिड को आप ऐसे ही रख लो, वो कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। तो टैबलेट इज अ सॉलिड, वो आपके हाथ में है, इट कैन नॉट फ्लो। और टैबलेट को आपने पानी के अंदर डाला तो वो धीरे 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 पूरी की पूरी घुल जाती है, ठीक है ना? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसमें आपने ये देखा कि एक्चुअल में पहले वो क्या था, एक्चुअल में पहले वो सॉलिड था टैबलेट, और फिर उसके छोटे 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 पार्टिकल्स वो पूरे पानी में डिजॉल्व हो गए। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक एविडेंस है, एविडेंस यानी कि ये एक प्रूफ है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो सॉलिड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, तभी तो वो डिजॉल्व हो गया पानी में। समझ गए? यस सर। यशिका क्लियर है? Yes, sir.
यश तुम बताओ। यश मेरी आवाज आ रही है? विदार? सर आ रही है। ठीक है, विदार, सिमर, यस सर। चलिए ठीक है। तो एविडेंस इसका देखना है हमको, तो एक एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो लिखेंगे डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। Dissolving a solid in a liquid। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताइए। Sir, what is Brownian motion? ब्राउनियन मोशन पर भी मैं अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ कि ब्राउनियन मोशन क्या होता है। पहले एक ही एग्जांपल देखते हैं, ब्राउनियन मोशन का भी बताते हैं। देखिए ऐसा होता है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर हमने ये कहा कि कोई ग्रेन्स की हम बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी किससे बनी होती है? गेहूं से, आटे से बनती है। और आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो जो गेहूं के दाने होते हैं ना, जो गेहूं के दाने होते हैं उनको हम बोलेंगे व्हीट ग्रेन्स। ऐसे ही तो व्हीट ग्रेन्स फिर भी थोड़े बहुत हैवी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स के ऊपर भी छोटे 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 ग्रेन्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, इनका ना वजन बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं, ये बहुत लाइट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स को रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या करा, उसने पानी लिया, एक कंटेनर लिया उसने, और इस कंटेनर के अंदर उसने पानी भर दिया। और फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा बहुत छोटे छोटे, डॉट 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 डॉट, बिल्कुल छोटे 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 मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक पाउडर। जैसे कि नॉर्मल टेल्कम पाउडर होता है ना, जो हम लोग नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी बॉडी पर लगा लेते हैं टेल्कम पाउडर, तो उस तरीके का पॉलन ग्रेन्स जो है वो पाउडर होते हैं। तो पाउडर इज वेरी वेरी लाइट वेट, लाइट इन वेट, उसका वेट जो है वो बहुत कम होता है, बहुत हल्के होते हैं वो वजन में। तो अगर हमने पॉलन ग्रेन्स को ऐसे पानी में डाल दिया, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो बड़ी तेजी से इस पानी पर ना इधर उधर इधर उधर इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी तेजी से, क्योंकि उनका वजन बहुत कम होता है, तो वो बड़ी तेजी से ऐसे 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 मूव करते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू, बेसिकली दे जस्ट ट्राई टू डिसॉल्व इन वाटर। वो पानी में घुलना चाहते हैं। आपने कोई भी चीज ली, आपने एक हैवी सब्सटेंस आपने लिया, जो होता है जिसको आप बोलते हैं रेत, सैंड। तो आपने काफी हैवी सब्सटेंस लिया और आपने हैवी सब्सटेंस को पानी में डाल दिया। तो जब आप हैवी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि वो जो हैवी सब्सटेंस है वो पानी में घुलता नहीं है, वो पानी में नीचे जो है डिपॉजिट हो जाता है जाकर। तो सैंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सैंड कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होता, सैंड हमेशा नीचे जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, जो नीचे उनके बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ऐसे में ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो वो भी घुलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घुल नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर वेट। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर मान लीजिए ग्लूकॉन डी हम पीते हैं, हमने ग्लूकॉन डी की एक स्पून ली और हमने उसको पानी में मिला दिया, पानी में हमने सिंपली डाल दिया, हमने चम्मच से उसको घुमाया भी नहीं,
तो उसकी भी प्रॉपर्टी ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप उसको रखकर छोड़ दें तो वो पूरे पानी में घुल जाएगा। लेकिन आप उसको थोड़ा सा जल्दी घोलने के लिए आप चम्मच से ऐसे स्टिर कर देते हैं। तो स्टिर करके आप क्या कर रहे हैं, स्टिर करके आप उनके पार्टिकल्स को का मोशन फास्ट कर रहे हो कि जल्दी 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 आप इसमें घुल जाओ। तो आप उसको घुमा रहे हो, आप खुद से उसको मोशन दे रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग इनटू सम अनदर थिंग। तो अब मैं ब्राउनियन मोशन की बात करता हूँ, तो जब कोई बहुत ही भारी सब्सटेंस होता है जैसे कि रेत, तो वो रेत तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई लाइट सब्सटेंस होता है तो वो लाइट सब्सटेंस ऊपर ना उसके तैरता रहता है। और वो जो तैरता है वो ना अजीब सा मोशन फॉलो करता है। वो ऐसे, मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन की बात करें तो ये एक पॉलन ग्रेन है, तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर हो सकता है ऐसे चला जाए, फिर ऐसे चला जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये कैसा पाथ हो गया, ये इसका टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो गया, इसको क्या बोलते हैं, जिगजैग पाथ। तो कोई भी लाइट सब्सटेंस जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व होते टाइम ऐसा उल्टा सीधा पाथ फॉलो करता है ना, तो उसको हम बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन। इस तरीके का जो मोशन होता है किसी भी पॉलन ग्रेन का, उसको हम बोल देते हैं ब्राउनियन मोशन। बताइए बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अभी मैं इनकी सबकी ना डेफिनेशन आपको प्रॉपर्ली नोट करवा दूंगा। ठीक, उसके बाद हम ये कहते हैं डिसॉल्विंग द सॉलिड इन अ लिक्विड। कभी भी कोई सॉलिड लिक्विड में किस तरीके से डिसॉल्व होगा वो देखिएगा। लेट अस स्टडी, इसमें लिखें let us study let us study the dissolving of potassium permanganate in water. Let us study the dissolving of potassium. Let us study the dissolving of potassium permanganate in water. देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? जो कभी भी आप बच्चों को कभी भी बचपन में खेलते टाइम आपको कोई चोट वगैरह लग जाती होगी, तो जब चोट लगती है उसके ऊपर आप जो एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं बीटाडीन। तो बीटाडीन जो एक मेडिसिन होती है उसको अप्लाई करा जाता है किसी भी वुंड के ऊपर, किसी भी चोट के ऊपर। तो पहले डेटॉल से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, मतलब उसका इन्फेक्शन साफ किया जाता है, किसी तरीके की कोई गंदगी हो तो उसको साफ करो। और उसके बाद उसके ऊपर बीटाडीन लगाकर, उसकी क्रीम या लोशन लगाकर और फिर बैंडेज कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो वो जो बीटाडीन होता है वो किस चीज का बना होता है, बीटाडीन का मेडिसिन है वो किस चीज की बनी होती है, वो बनी होती है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी ये प्रॉपर्टी है कि पानी में डालते ही पानी में घुल जाता है। ठीक है? तो डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉलिड है। उसको हमने क्या करा, उसको हमने एक कंटेनर में डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया। कैसे? देखिएगा ऐसे, मैं ये मिटा रहा हूँ। ये एक मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है।
इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे वाटर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए कलरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं होता, तो ये हो गया कलरलेस। और इसके अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल दिया। इसको बोलेंगे पोटेशियम पर पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब ये उसका एक टुकड़ा है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये, और इसका जो कलर होता है वो होता है बेटा पर्पल, पर्पल कलर। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। पानी लिया, पानी को एक बीकर में लिया, पानी के अंदर हमने एक टुकड़ा डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का। अब क्या होगा? अब देखिए, पानी तो वही है कलरलेस, लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे ये टुकड़ा तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, अब ये टुकड़ा उतना डार्क नहीं रहेगा जितना डार्क पहले केस में था। थोड़ा सा इसका कलर फेड होना शुरू होगा, और यहाँ से इस तरीके से आप ऐसा फिगर बनाइए। ये ऐसा फिगर बनाएंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवर्ड्स। नीचे से ऐसे 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 धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवर्ड्स। पर्पल कलर स्प्रेड्स अपवर्ड्स, ये जो पर्पल कलर है ये ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। फिर फाइनली आप क्या देखेंगे? फाइनली आप नोट करेंगे all the water becomes purple। all the water becomes purple। तो ये क्या है? ये वही तो चीज हो गई कि हमने क्या करा कि एक पानी लिया, हमने बीकर के अंदर, और पानी के अंदर हमने एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट का। बड़ा सा टुकड़ा मतलब उसका सॉलिड क्रिस्टल ले लिया, और उसको हमने पानी के अंदर डिप कर दिया। अब पानी के अंदर हमने उसको डाला,
तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू होगा, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये दुनिया के सभी मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मैटर जो है वो धीरे 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 एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है ना। तो अब हमने ये करा कि ये पोटेशियम परमैंगनेट धीरे 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 घुलना शुरू हुआ, तो वाटर जो पहले बेसिकली कलरलेस था, धीरे 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 इसका पर्पल कलर आपको ट्रांसपेरेंट बीकर जब आप लेंगे तो आपको वो धीरे 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 ऐसे अपवर्ड ऊपर की तरफ फैलता हुआ नजर आएगा, और फाइनली आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी पर्पल हो गया। तो दिस इज एन एविडेंस, एविडेंस मतलब ये प्रूफ है। ये किस चीज का प्रूफ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर था, उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के अंदर घुल गए। तो इससे क्या समझ में आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बताइए जी, ये पहला वाला एग्जांपल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। हाँ, और इस चीज को अभी हम और एक डायग्राम और बनाकर ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये तो हमने वो देखा जो हमें दिखाई दे रहा है, ये चीज तो हमें दिखाई देगी, लेकिन ये डिजॉल्व इस तरीके से हुआ कैसे, ये कलर उसका पूरा का पूरा पर्पल हुआ कैसे, इस चीज को कल एक्सप्लेन करता हूँ। आज के लिए बेटा बस इतना ही कर लीजिए, ठीक है।